हेलो बच्चे, क्या हाल चाल और पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग की। तो आज हम लोग आप लोग के लिए लाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर पे वीडियो। तो जो बच्चे इससे पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में नहीं देखे हैं वीडियो जाके, वो हमारे प्रिम्स एकेडमी के ऊपर जाके देख लीजिए, उसमें ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाला हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। हमको पता है कि बेसिक आपको आता है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हर एक सेगमेंट से लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको फाइंड एक्स करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फाइंड एक्स करना है, आपको मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक मिनट के लिए खुद से ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, चलिए तो हो गया। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास सामने दिया हुआ है, क्या चीज की a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4abx इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपको पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में पहले लाना पड़ेगा इसको हमको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पे देखो आपके पास एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये एक्स का टर्म है और ये क्या है, कांस्टेंट है। इसको उठा क्या कर लो, पहले इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4abx और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई और सी बात पे है, देखो इसको आप चाहें तो दो तरीका से बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और एक आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी। तो इसको हम जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, देखो नहीं तो चाहो तो हम डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी आपको डील कर ही देंगे अभी ही। ठीक है, लगातार फटाफट इसी क्वेश्चन में आ जाओ। देखो क्या है यहाँ पे, तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से बात कर रहे हैं। पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, तो आ जाओ, देखो यहाँ पे तो आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास ये आपके पास हो गया एक जगह पे क्या आ गया बोलो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, b की जगह पे क्या आ गया माइनस 4ab और c की जगह पे क्या आ गया माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं मन में। चलिए तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, हमको क्या पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको फैक्टराइज करने पे क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप ही जरा बताओ कि 4ab में क्या किया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर मिले क्या दे दे आपके पास, 4ab दे दे। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है। अगर ये चीज पता है आपको तो आप फटाक से सवाल को बना लीजिएगा। देखो ध्यान से कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इस 4ab को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, जो x लिखा हुआ है, और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब इसको क्या करो कि एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे जो x जो यहाँ पे है, यहाँ जो x है दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 0। इस दोनों से क्या कॉमन लेंगे बताओ, a प्लस बी का क्या आ जाएगा बोलो, होल स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पास क्या बच गया, इसके पास बच गया x माइनस 1 बच गया है ना। इसके पास क्या कॉमन आएगा बोलो, a माइनस बी का माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया है और यहाँ पे अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस को मान लीजिए ताकि इसके पास x बचे और इसके पास क्या बचे, 1 बचे बराबर 0 हो गया। अब यार देखो ध्यान से क्या आ गया, देखो यहाँ पर से माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ना हो जाएगा जी। तो यहाँ पे क्या आ गया जरा बताओ, x माइनस 1 को कॉमन निकाल दो दोनों से, तुम्हारे पास क्या बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 0। अब आपको जरा ध्यान से देखिए, आपके पास दो रिजल्ट आया, क्या क्या आया, एक आया x माइनस 1 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 1। और सेकेंड रिजल्ट आपको यहाँ से आया है, क्या चीज आया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स
अब प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या चीज 0। तो अभी पास यहाँ से x का मान क्या निकलेगा बोलो, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई डाउट मन में है? तो ये चीज था आपका फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट आया, या तो 1 हो गया या तो क्या हो गया और करके लिखते हैं भाई, याद रखना जब भी रिजल्ट लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो और करके लिखो। मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 1 और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है डॉट 1 में? चलिए, तो ये था आपके पास आंसर। चलिए इसको छाप लीजिए। हाँ चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग कि इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे बनाएंगे। अच्छा, आपको जस्ट याद करने के लिए पहले इसको हम इधर ला देते हैं। पहले फिर से क्या हो गया, ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 4ab(x) माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड याद हो तो आपको d बराबर क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। तो आप x बराबर लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a, याद है ना? ठीक है, तो इसी का हम सहारा लेने जा रहे हैं अभी। तो हम पहले क्या कर लें, पहले हम इसके लिए d पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब d हम फाइंड आउट करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहाँ पे क्या है बताओ, माइनस 4ab का स्क्वायर अब माइनस 4ac मतलब कितना हो गया, 4 इंटू एक जगह पे क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और c की जगह पे क्या आ गया, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई डाउट है मन में, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 16a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 4। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया a माइनस बी का स्क्वायर। ये माइनस पे स्क्वायर नहीं है, याद रखना, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। तो आप यहाँ पर से चाहो तो 4 कॉमन निकाल सकते हो और आपके पास क्या बचा है इसके पास में, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अब प्लस, देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर साथ में लाओगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, किसी के भी मन में? ठीक है, तो अब यहाँ पर जा ध्यान से देखिए इस बात को, इसको थोड़ा सा और अगर तोड़ दिया जाए इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, देखो तो तोड़ो तो इससे क्या हो जाएगा, a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 अब माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा समराइज कर लोगे तो हो जाएगा 4, ये a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका मतलब आपके पास जो लास्ट में जो d निकलने वाला है आपका कुछ ऐसा निकलने वाला है। ध्यान से देखिए, ये देखो जो कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर अब प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पास क्या हो गया, d इक्वल टू बोलो फाइनली 4, देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब क्या हो गया, होल स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक मन में? आपका मान d का मान निकल गया। अब आप x का मान पुट कर दो तो x का क्या हो जाएगा, माइनस b, तो माइनस b जब क्या आ जाएगा, देखो b जब क्या आएगा, माइनस 4ab, तो माइनस माइनस 4ab प्लस माइनस रूट अंडर d की जगह पे क्या आ जाएगा, d की जगह पे आ जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अब बाय 2a मतलब क्या हो गया भाई जरा बताओ तो, एक जगह पे क्या है, यहाँ पे एक जगह पे तुम्हारे पास है 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे x बराबर हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 4ab प्लस माइनस 4 का रूट 2 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 2 कॉमन लेके काट दो तो x बराबर आ जाएगा 2ab, ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, 2ab प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब एक बार जब प्लस लोगे तो x का मान हो जाएगा, देखो ध्यान से हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, x का मान जब प्लस लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो तो ऊपर में भी वही चीज़ है, देखो तो ऊपर में भी क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे में भी क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कट के क्या हो गया तुम्हारे पास 1 हो गया। ठीक है,
और एक वैल्यू और देखो यहाँ पे कि अगर मान लो माइनस ले लेते हो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2ab माइनस क्या हो जाएगा बोलो, माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस बाहर निकाल दो इससे, तो माइनस बाहर निकालने के साथ क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अरे भाई माइनस बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी हो जाएगा ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। क्या यही रिजल्ट आया था आपके पास, यही दोनों रिजल्ट, या तो 1 या तो ये वाला। तो आपको जो आसान लगता है, ये थोड़ा लंबा हमको लग रहा है कि यही ज़्यादा लंबा हो गया है उससे, ठीक है, तो जो आपको आसान लगता हो उससे आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये आपको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी बता दिए, आप नेचर ऑफ रूट्स में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे आपके लिए कुछ अलग सा क्वेश्चन लेके, ठीक है। चलिए बाय बाय।